Hello everyone, this is the another lecture of communication networks and transmission line. So earlier we have studied that what is the characteristic impedance of the network. So in this lecture we will derive the expression for the L section in four terminal network of the characteristic impedance. So first of all we can see that in this figure A and B, this Z1 and Z2 is connected in the L shape. L shape में ये Z1 and Z2 connected है. यहाँ पे Z1 and Z2 represents the impedances of series arm impedance and shunt arm impedance. सो नेक्स्ट हम जाएंगे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इसका फाइंड आउट कैसे करना है. तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये जो एल सेक्शन है जो कि Z1 और Z2 से बना हुआ है, इसके जो टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल ये 1 डैश जिसका जो इनपुट टर्मिनल है उस पर हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे हमें कितना इम्पिडेंस मिल रहा है. इसके लिए हमें फर्स्टली जो सेकंड टर्मिनल है 2 डैश उसे हमें सेम इम्पिडेंस मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है हमारा सिस्टम हमारा जो नेटवर्क है उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से हमें इसे रिप्लेस करना होगा. जैसे जो इनपुट इम्पिडेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है सेम इनपुट इम्पिडेंस इसका यहाँ पे, इससे हमें टर्मिनेट करना होगा. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इसे हमें शॉर्ट करना होगा पहले. तो इसको हमें शॉर्ट करने पे क्या मिलेगा, जैसे हमें 2 डैश टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करने के बाद हमें इम्पिडेंस मिल रहा है Z1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस टर्मिनल 2 डैश को शॉर्ट कर देंगे तो जो करंट इस पॉइंट पे है वो सारी इस शॉर्ट सर्किट से पास हो जाएगी और कोई भी करंट यहाँ Z2 से नहीं जाएगा. तो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस हमें मिल गया यहाँ पे Z1. एंड जब इस टर्मिनल 2 डैश को हम ओपन सर्किटेड कर देते हैं तो ओपन सर्किटेड करने पे हमें जो टर्मिनल इस इनपुट हमें जो इम्पिडेंस इस टर्मिनल पे दिखाई देगा वो हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंस. तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है Z1 प्लस Z2. क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा. नेक्स्ट अब हम इसे क्या करेंगे, ZOC और ZSC जो हमें इम्पिडेंसेस मिले हैं ओपन सर्किट इम्पिडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, इसे हम फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे. तो अभी यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ZI1 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितना हो जाएगा √ Z ओपन सर्किट इम्पिडेंस इंटू Z शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस. और जो वैल्यूज़ है हमारी ZOC इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे. एंड ZISC इज इक्वल्स टू Z1, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म्स वी विल गेट ZI1 इज इक्वल्स टू √ Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2. So this is the characteristic impedance of this L section which is connected in this fashion. अब यहाँ पे देखना होगा कि अगर हमारा जो L सेक्शन है अगर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, और अब हम सेकंड पोर्ट से अगर हम देख रहे हैं, जैसे अभी पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट पोर्ट से हम देख रहे थे कि हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कितना होगा. अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकंड पोर्ट है हमारा 2 डैश उससे हमें कितना इम्पिडेंस मिलेगा. तो सेम प्रोसीजर हमें करनी होगी, जो 1 डैश टर्मिनल है उसे पहले ओपन करना होगा, देन हमें उसे शॉर्ट करना होगा. जब हम इस टर्मिनल 1 डैश को ओपन सर्किट करते हैं तो ओपन सर्किट करने के बाद हमें इम्पिडेंस कितना मिलेगा यहाँ पे Z2, क्योंकि ये 1 डैश टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया तो यहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं होगा. तो सारी करंट जो है वो 2 डैश इस टर्मिनल से पास होगी. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Z2 ओपन सर्किट इज इक्वल्स टू Z2. सेम अगर जब हम इसे 1 डैश टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने पे क्या होगा, ये शॉर्ट हो गया तो एक पाथ कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब क्या होगा, Z1 और Z2 जो इम्पिडेंसेज है वो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे
और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे Z1 पैरेलल विथ Z2 और इसका फॉर्मूला हमें पता है Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। सो इस तरह से हमारा जो इम्पिडेंस है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस उसे हम यहाँ फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे Z ओपन सर्किट इम्पिडेंस इंटू ZSC शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली है Z2 और Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 इसे हम यहाँ पुट डाउन कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन गेट I2 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2। सो अभी हमने यहाँ पे दोनों एंड से देख लिया कि हमारे लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है फर्स्ट टर्मिनल से एंड सेकंड टर्मिनल से देखने पे हमें इम्पिडेंस कितना मिल रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द टी नेटवर्क फॉर द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए हमें यहाँ पे पहले तो टी नेटवर्क की देखना होगा कि जो इसके सीरीज इम्पिडेंसेस है इसे हमने यहाँ डिफाइन किया Z1/2, सेकेंड सीरीज इम्पिडेंस है Z1/2 और जो शंट इम्पिडेंस है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है Z2 से। और ऑब्वियसली जो भी इनपुट इम्पिडेंस है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे और जो टर्मिनल है हमारा उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से रिप्लेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है Z1/2। जो ये इम्पिडेंस है वो इन सारे इम्पिडेंसेस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ लिख देंगे Zin इज इक्वल्स टू Z0 इज इक्वल्स टू Z1/2 प्लस जब सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस साइन, प्लस होकर के ये सारे जो इम्पिडेंसेस है जैसे कि Z1/2 और ये Z0 ये सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे इनके बीच में प्लस साइन आ जाएगा। और क्योंकि ये Z2 इम्पिडेंस जो है वो Z1/2 और Z0 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पैरेलल का साइन। सो अगर हम इसे पूरा लिखें तो हमें मिलेगा Z1/2 प्लस Z2 पैरेलल विथ Z1/2 प्लस Z0। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अभी हम यहाँ क्या करना होगा, अगर इसे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 इतना हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा Z0 और ये होल ब्रैकेट जो भी हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है वो। देन हम इसे अगेन आफ्टर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये अभी यहाँ पे Z2 Z0 प्लस Z1 Z0/2 प्लस Z0 स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिलेगा Z1 Z2/2 प्लस Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z0 Z1/2 प्लस Z1 Z2/2 प्लस Z2 Z0। अब इसमें जैसे कुछ कॉमन टर्म्स है तो उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है Z1 Z0/2 और यहाँ पे भी Z1 Z0/2 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें दिख रहा है Z2 Z0 एंड यहाँ पे Z2 Z0 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा Z0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z1 Z2। क्योंकि ये जो Z1 Z2/2 है एंड यहाँ पे भी Z1 Z2/2 है तो इसको अब जब हम सम अप करेंगे तो हमें इतना क्वांटिटी मिलेगी। अब Z0 इज इक्वल्स टू जो स्क्वायर है इसको यहाँ पे अंडर रूट में हम कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z1 Z2। तो अभी हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस मिल गया है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस किस केस में, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के केस में, जब हम 1-1 टर्मिनल से इनपुट इम्पिडेंस मेजर कर रहे हैं और जो 2-2 टर्मिनल है जो आउटपुट टर्मिनल उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दिया है, तब हमें इतना कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस मिला है जो कि इक्विवेलेंट है आपके इनपुट इम्पिडेंस के। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस के टर्म्स में, तो अभी हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे हमें टी सेक्शन दिया हुआ है
टी नेटवर्क दिया हुआ है उसको हमें ओपन करना होगा, उसके टर्मिनल को, एंड शॉर्ट करना होगा। तो जब हम इसे 2 डैश टर्मिनल को ओपन करते हैं तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस हमें कितना मिलेगा, ये होगा आपका Z1/2 प्लस Z2। क्योंकि ये टर्मिनल ओपन है तो इस इम्पीडेंस के अक्रॉस कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो हमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इसे फर्स्ट टर्मिनल से देखो या फिर सेकंड टर्मिनल से देखो, हमें इम्पीडेंसेस सेम ही मिलेंगे। अगर हमें इसे सेकंड टर्मिनल से इम्पीडेंस मेज़र करते हैं और फर्स्ट वाले टर्मिनल को अगर हम ओपन करते हैं तब भी हमें इतना ही इम्पीडेंस मिलेगा। जैसे कि इस टर्मिनल से अगर हम देख रहे हैं 2 डैश टर्मिनल से, तो हमें इम्पीडेंस मिलेगा Z1/2 प्लस Z2। क्योंकि ये टर्मिनल ओपन है तो यहाँ से हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है Z1OC इक्वल्स टू Z2OC। फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल का जो ओपन सर्किट इम्पीडेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, Z1/2 प्लस Z2। नेक्स्ट है आपका जब इस टर्मिनल को आप शॉर्ट करते हो, इनपुट यहाँ पे आप देखते हो जो भी इम्पीडेंस मेजर हो रहा है, और नेक्स्ट टर्मिनल को जब आप शॉर्ट करते हो तब हमें कितना इम्पीडेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इजीली हम देख सकते हैं जैसे कि Z1/2 और ये जो इम्पीडेंस है जब वो उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हो, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा Z1/2 प्लस, और ये दोनों जो इम्पीडेंसेस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हो जाएगा Z2 पैरेलल विथ Z1/2। इसको अगर हम यहाँ राइट कर लें तो हमें यहाँ मिलेगा Z1SC इज इक्वल्स टू Z2SC, क्योंकि बोथ टर्मिनल पे इम्पीडेंस सेम होंगे शॉर्ट सर्किट के केस में। तो अभी हमें यहाँ मिल जाएगा Z1/2, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है Z1/2 प्लस Z1/2 पैरेलल विथ Z2। यहाँ पे आपका Z1/2 पैरेलल विथ Z2। सो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका Z1/2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1/2 प्लस Z2। इसे हम LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे। LCM आपका हो जाएगा यहाँ पे Z1/2 प्लस Z2, यहाँ पे आपको टर्म मिल रहा है Z1² 4 प्लस Z1Z2/2 प्लस Z1Z2/2। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे मिल गया है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ दी टी नेटवर्क। तो जब भी आप ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको कितना मिलेगा, Z1² 4 प्लस Z1Z2। तो इसे हम कहते हैं हम इसको लिख सकते हैं Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Z ओपन सर्किट इम्पीडेंस इंटू Z शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया था। इस केस में हमने यहाँ पे पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मेज़र किया। कैसे, जब हम इनपुट यहाँ से देख रहे हैं कि इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 डैश टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले 2 डैश टर्मिनल जो है हमने इसको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से रिप्लेस किया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से रिप्लेस करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू इनपुट इम्पीडेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Z1² 4 प्लस Z1Z2। और नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया है, ये टर्मिनल जो है इसे ओपन किया है एंड शॉर्ट किया है। तो हमने यहाँ पे इसे क्रॉस चेक कर लिया कि आपका जो फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का जो कि ट्रू है।